हाय, मैं हूँ गुल्की जोशी और आप देख रहे हैं टेली मसाला। और आज टेली मसाला की टीम हमारे सेट पर आई है, तो मैं इन्हें दिखाने वाली हूँ अपना मेकअप रूम। उसके पहले मैं बता दूँ कि मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वहाँ शूट चल रहा है और हम सबकी मेकअप रूम यही है, तो मैं ऐसी बात करूँगी। सो वेलकम टू जोशी भोजनालय, क्योंकि मैं हूँ गुल्की जोशी और मैं खुद भी खाती रहती हूँ और लोगों को भी खिलाती रहती हूँ। चाहे लंच हो, स्नैक्स हो, ब्रेकफास्ट हो, सब यहीं बैठते हैं सारे एक्टर्स। हमको जब सेट के बाद थोड़ी देर बैठकर गप्पे मारने होते हैं, टाइम पास करना होता है, तब भी हम यहीं बैठते हैं। हेंस जोशी भोजनालय। वेलकम। आइए, हमारे सेकंड होम में आपका स्वागत है। तो ये है मेरा कमरा। हम लेफ़्ट से शुरुआत करते हैं। तो जब हमारा शो लॉन्च हुआ था, उसके चार बड़े बड़े पोस्टर्स बनाए गए थे। और जब उनका काम हो गया तो हम चारों ने एक एक पोस्टर अपने कमरे में लगा लिया। एंड बस यही देखकर मैं खुश होती हूँ और पहले दिन को याद करती हूँ। उसके बाद क्या बताऊँ, आई थिंक कोई भी एक्टर, स्पेशली जो एक्टर्स डेली सोप करते हैं, उनकी ज़िंदगी घर से ज़्यादा मेकअप रूम में बीतती है। तो सबसे पहला काम मैंने यहाँ पर यही किया कि मैंने इसको अपने हिसाब से सजाया। अब तो थोड़ा पुराना हो गया क्योंकि 2 साल हो गए ऑलमोस्ट। थोड़ी पपड़ी वपड़ी गिर रही है यहाँ से, वो मत दिखाना। वहाँ कैमरा नहीं जाएगा, आपको सिर्फ अच्छा ही दिखेगा। तो मैंने इसको अपने हिसाब से करवाया। ये सारे स्टिकर्स, यू विल नॉट बिलीव, मैंने खुद ऑनलाइन बैठकर एक एक सिलेक्ट करके ब्रेक में इसको सबको चिपकाया है। चिड़िया, क्योंकि मुझे चिड़िया बहुत पसंद है। कलर्स, क्योंकि ज़िंदगी कलरफुल होनी चाहिए। मैं थोड़ी सी स्पिरिचुअल भी हूँ, तो इसलिए मैंने यही भी लगवाया। दिस इज़ वन थिंग दैट आई ट्राई टू फॉलो इन लाइफ एज मच एज पॉसिबल। द माइंड इज़ एवरीथिंग एंड वॉट यू थिंक यू बिकम। तो आप जैसा अपने बारे में और जैसा दुनिया के बारे में सोचते हैं, आप खुद और दुनिया वैसी ही होती है। आप सोचेंगे कि अरे दुनिया बड़ी ख़राब है, हर जगह बहुत दुख है, हर जगह बहुत परेशानी है, तो आपको वही दिखाई देगा। अगर आप ये सोचेंगे कि अरे यार दुनिया इतनी अच्छी है, इतना कुछ देखने के लिए, घूमने के लिए इतने अच्छे लोग हैं, तो आपको वैसे ही लोग मिलेंगे और वैसे एक्सपीरियंसेस होंगे। सो द माइंड इज़ एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक वो यू बिकम। तो अच्छा सोचो तो अच्छा होगा। और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें। ये एक चीज़ है जो मेरे एक फ़ैन ने मुझे गिफ्ट की थी, जिसको मैंने बहुत टाइम तक टांग के रखा हुआ था, बट इसके पीछे का भी वो गम ढीला हो गया है। बट दिस इट्स अमेजिंग, मतलब फैंस एंड देयर लव। और ये छोटे छोटे बच्चे, जो इतने क्यूट बच्चे इतनी मेहनत करते हैं एक एक फ़ोटो कलेक्ट करके, चाहे वो कोलाज बनाना हो, चाहे वो स्केच करना हो, चाहे वो कुछ प्यारे प्यारे लेटर्स। मतलब मम्मी से मैंने चॉकलेट मांगा और मम्मी ने मुझे चॉकलेट नहीं दिया, ये भी लिख के भेजते हैं मुझे। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत क्यूट लगता है। आई एम वेरी थैंकफुल एंड ऑलवेज वेरी ग्रेटफुल फॉर सो मच लव एंड स्पेशली फ्रॉम किड्स, क्योंकि बच्चे ही हैं हमारी आगे की जनरेशन, जो हमारे देश को, समाज को आगे बढ़ाने वाली है। तो अगर उनको इस शो के ज़रिए कुछ अच्छा सिखा सकते हैं, सो दैट मेक्स मी वेरी ग्रेटफुल एंड वेरी इमोशनल। ये देखो ना, ये भी क्या क्या बेचते हैं। सर लाइट बंद करके दिखाऊंगा मैं, देखो एलईडी लाइट वाइट लगा के सब करके, मतलब सो क्यूट। दिस इज ऐसे चालू होते हैं, अलग अलग लाइट्स भी आते हैं इसमें, सिर्फ एक ही लाइट नहीं है। चेंजिंग लाइट वाला भेजा है मुझे। मतलब मैं भी लोगों की फ़ैन रही हूँ यार, पर मैं बचपन में मेरे मम्मी को बोलती कि मुझे शाहिद कपूर के लिए ऐसा कुछ बना के भेजना है, तो 2 थप्पड़ मिलते मुझे कि क्या है, लेटर लिखो, ख़त्म करो। आजकल यार किड्स आर अमेजिंग। ये ऑफ कोर्स आप सब जानते हैं अमृतसर से आया हुआ है, क्योंकि हम शूट पर इसे पहन नहीं सकते, तो इसलिए मैंने इसे यहाँ रखा हुआ है। ये मम्मी मेरे लिए लेकर आई थी गोल्डन टेम्पल से, एंड इट प्रोटेक्ट्स मी, आई होप इट डज। और क्या दिखाऊं मैं? हाँ, ये सब भी मैंने सजाया। सो ये तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है। बहुत पहले एक बार मैंने ऐसे ही लिपस्टिक, जब आप एक्स्ट्रा लगा लेते हो ना और फिर उसको डैप करना होता है, तो डैप करके मैंने इसको ऐसे रखा था। मेरे मेकअप वाले ने एज अ जोक इसे यहाँ टांग दिया कि हम इसे 500 रुपये में बेचेंगे, और वो 500 रुपये से इसका ऑक्शन होते होते अभी 50,000 हो गया, पर खरीदने वाला कोई नहीं है। तो ये तब से यहीं टंगा है मेरा चुम्मा।
और ये दिस इज़ जस्ट अ नाइस वॉलपेपर, 7 चक्र हमारे 7 जोन्स. आई सिट एंड मेडिटेट हियर एट दिस प्लेस, सो मैंने उस हिसाब से भी थोड़ा माहौल बना के रखा है. एंड दैट्स इट. कबर्ड जोशी भोजनालय है ना, तो दाल चावल सब्जी रोटी मसाले अचार सब कुछ रखने के लिए जगह चाहिए ना, तो सब रखा हुआ है. किसी को भी सेट पर कहीं भी किसी को भूख लगती है तो सबसे पहले वो जोशी भोजनालय आते हैं. उससे मैं डिस्टर्ब बहुत होती रहती हूँ पूरा दिन, बट मुझे अच्छा बहुत लगता है कि भूख में ही सही मुझे याद तो किया जाता है. दैट्स इट. दिस इज़ माई होम. दिस इज़ वेयर आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई लाइफ, मोस्ट ऑफ माई टाइम. अच्छा बुरा सुख दुख खुशियाँ आंसू हंसना सब यहीं होता है. एंड आई लव इट. आई लव एवरी इंच ऑफ इट. एंड गुलकी, अगर मैं बात करूँ ये फोटो जो फ्रेम में आपने दिखाया, क्या क्या फोटोज है, क्या क्या स्टोरीज हैं? ये बहुत सारे अलग अलग एपिसोड्स की अलग अलग स्टोरीज हैं. ये जब रोमांटिक ट्रैक चल रहा था अनुभव के साथ, ये वो फ़ोटो है. ये जब मुझ पर कोई केस होने वाला था, ये वो फ़ोटो है. ये जो फ़ोटो है पर्टिकुलरली, ये जब हमने मॉक शूट किया था इस शो का सबसे पहले, ये वो है. ये सगाई का है. ये कोविड जस्ट ख़त्म ठीक हुआ था मेरा और मैं वापस आई थी, ये उस दिन का है. मतलब मुझे इसलिए याद है क्योंकि उस दिन भी मैं थोड़ी सी थकान और थोड़ी सी दवाइयों के नशे में ही थी. ये किसी फाइट सीक्वेंस का है. ये हमने टग ऑफ वॉर खेला था उस एपिसोड का है. वाओ यार, मुझे याद है. ये जो छोटा सा है ना, ये शो का नहीं है, ये मेरे ट्रैक का है. मैं ट्रैक पर गई थी जब ट्रैक चालू हुआ करते थे, जब दुनिया चालू थी और मैं घूमा करती थी. हाँ, तो ये उस ट्रैक का है. कहाँ गए थे? सरपास ट्रैक गई थी मैं, ये उसका है. ये भी किसी सगाई वगाई टाइप ऐसा ही कुछ है. ये होली का है. और ये मैंने एक प्ले किया था पुरुष, ये उसके फोटोशूट का है. ये भी सगाई का है. कहाँ, मुझे ही नहीं पता कि इतने सारे फोटोज होते हैं, मेरे फैंस को पता है. एंड मुझे अगर इन फोटोज में से कोई अगर एक टाइम अगर दोबारा जीने का अगर मौका मिले, आपका सवाल खत्म होने से पहले, ये जो छोटू सा दिख रहा है ना आपको, जिसमें मेकअप नहीं है कुछ नहीं है, पीछे बैकपैक पहन के लड़की झूम रही है, पहाड़ दिख रहे हैं पीछे. आई विल डू एनीथिंग टू गेट दिस बैक. आई विल लिटरली डू एनीथिंग टू. एंड ये ऊपर भी रखा हुआ है इसके बारे में जानना चाहूँगा. ये हाँ, ये मुझे एक घड़ी दी थी, पर वो घड़ी के सेल मैंने बदलना बंद कर दिए हैं जो मुझे बदलना चाहिए, और ये थोड़ी अटक भी गई है शायद. ये भी बहुत सारे फोटोज हैं. अनुभव करिश्मा. दो ही लोग हैं मेरी ज़िंदगी में, अनुभव और करिश्मा. बस 2 ही लोगों पे चल रही है मैडम सर की ज़िंदगी, अनुभव और करिश्मा. तो ये तो आपका मेकअप रूम रहा. अगर मेकअप की अगर बात करें तो पर्सनली कितना मेकअप करना पसंद करती हैं? पर्सनली रियल लाइफ में तो बिल्कुल भी नहीं. मतलब आप पर्सनली मुझे ऐसे कहीं मिल जाएंगे तो आप बोलेंगे अरे आप एक्टर हो. मतलब सबसे पुराने कपड़े, बिल्कुल कुछ ड्रेसिंग सेंस नहीं. मतलब कोई देख के बोल नहीं सकता कि जैसे हम नॉर्मली कहीं बाहर जाते हैं और एक्टर्स दिखते हैं, चाहे वो मॉल हो, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो कहीं भी कुछ भी हो, रेस्टोरेंट वगैरह में एक्टर्स अलग ही दिखते हैं विद देयर ड्रेसिंग एंड देयर मेकअप एंड देयर हेयर. मैं जाऊँगी तो ऐसा लगेगा कि अरे अभी लोकल ट्रेन से उतर के आई है, जस्ट आई है. तो कुछ नहीं, मैं बिल्कुल पर्सनली कुछ नहीं करती है. जब काम ही ऐसा हो जिसमें आपको रोज़ आकर तैयार होना हो, जब आप पर मेकअप हो रहा हो, जब आपके बाल बन रहे हो, जब आपको अच्छे अच्छे कपड़े मिल रहे हो, तो फिर रियल लाइफ में करने का क्या पॉइंट है? यू हैव टू नो द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड रील. एंड किस तरीके के फैशन ट्रेंड्स को आप फॉलो करती हैं? बिल्कुल कुछ नहीं. मुझे मत पूछो फैशन ट्रेंड क्या होता है. मुझे फैशन ट्रेंड तो पूछो ही मत. मैं ये जो युक्ति और भाविका हैं, ये इन्होंने बोल बोल के मुझे ताने मार मार के मैं अब थोड़ा ढंग के कपड़े पहनती हूँ, वरना मेरा बस चले तो मैं शॉर्ट्स और टी शर्ट में पूरी दुनिया घूमाऊँ. सो ये सारी चीज़ें जब होती हैं ना, जब ऐसे सवाल आते हैं या जब ऐसे, तब मुझे लगता है कि मैं गलत प्रोफेशन में आ गई. अदरवाइज कैमरा के सामने आर रॉकेट. कोई ऐसे बचपन में कोई ड्रीम था जब आपको लगता हो कि हाँ इसका मेकअप बहुत अच्छा हुआ है, इसकी ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, कोई जो आप बताना चाहें, कोई याद आता हो जो? मुझे बचपन में ना काजोल जब वो अपने टॉमबॉय अवतार से सडनली जब खूबसूरत लड़की बनी थी, तब मुझे लगता था कि हाँ ज़िंदगी में ये मेरे साथ शायद हो सकता है कभी, कि मैं ऐसी झित्री बन के जो घूमती हूँ, कोई लड़का मेरा दिल तोड़ेगा और उससे बदला लेने के लिए मैं एकदम छरहरी बन के बाहर निकलूँगी. पर वो हुआ नहीं.
हुआ नहीं वो मैं वैसी हूँ और वैसी रहूँगी। ओके, एंड इसी के साथ में क्या कहना चाहेंगे जो दर्शक जो आपको देख रहे हैं, जो आपके फैंस जो आपको इतना प्यार देते हैं? मैं आप सबसे थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी एक्टर के लिए फेम और पैसा और पैपराजी और इंटरव्यूज़ उस सब से कई गुना ज़्यादा बड़ा होता है जब कोई फ़ैन जेन्युइनली आपको आकर कहे कि आपने मुझे इंस्पायर किया है। जब मुझे बच्चे आकर कहते हैं कि आपको देखकर हम पुलिस ज्वाइन करना चाहते हैं, फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो उससे बड़ा सोल सेटिस्फैक्शन कुछ नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट, फॉर ऑल द लव। दूसरी चीज़, फॉर ऑल द किड्स, फॉर एवरीबडी हु इज़ वॉचिंग इट आउट देयर, लव योर सेल्फ। खुद से प्यार कीजिए, खुद के साथ खुश रहना सीखिए। डोंट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ। एक ज़िंदगी है, बहुत छोटी सी ज़िंदगी है, खुश रहो, मस्त रहो, ज़्यादा टेंशन वेंशन मत लियो, सब हो जाता है। मम्मी पापा परेशान हो गए हैं आपसे, ठीक हो जाएगा। पैसे नहीं हैं, आ जाएंगे। ब्रेकअप हो गया है, कोई और मिल जाएगा। सब होता रहता है ज़िंदगी में। खुश रहो, खुद से प्यार करो और मस्त रहो, और देखते रहो मैडम सर, सोनी साहब 7:30 बजे।